हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे कंट्री के बारे में जहां पर कि आप अपने फर्दर जो स्टडीज हैं वो आप इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फर्दर हायर एजुकेशन की। वो कंट्री है फ्रेंड्स जर्मनी। जर्मनी आपका शेंगेन रीजन में आती है, जहां पर कि जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं उनको जो वीजा मिलता है वो शेंगेन वीजा मिलता है। शेंगेन वीजा की एक खासियत यह है कि वहां पर आप शेंगेन वीजा होने के कारण आप 26 कंट्रीज जो शेंगेन रीजन में आती हैं वहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल वीजा डॉक्यूमेंट और फॉर्मेलिटीज। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां पर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, चूंकि स्पेशली अगर इंडिया की बात करता हूं तो अराउंड 50,000 प्लस स्टूडेंट्स हर साल जर्मनी में अपने फर्दर स्टडीज के लिए मूव ऑन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जर्मनी में आपके कई सारे बेनिफिट हैं। जर्मनी में एजुकेशन के आपके मेनली जो बेनिफिट है, जो भी स्टूडेंट्स अगर एमएससी रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। जर्मनी मेनली आपका एमएससी रिलेटेड कोर्सेज के लिए पहचाना जाता है। साथ में जो भी स्टूडेंट्स बैचलर्स में अगर जर्मनी में मूव ऑन करना चाहते हैं तो वहां पर मैं आप लोगों को बता दूं 13 इयर्स का इनिशियल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप जर्मनी से बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपका 12 इयर्स का स्कूलिंग प्लस 1 ईयर का यहाँ पर आपने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया होना चाहिए। तो आप 13 इयर्स एजुकेशन आप कंपेटेबल हो जाते हैं और जर्मनी में आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में अगर आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का एजुकेशन नहीं है तो 2 कंडीशंस और हैं जिसके चलते आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए भी जा सकते हैं। पहला यह है कि अगर आप जर्मनी से प्री बैचलर्स कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये जो प्री बैचलर कोर्स है ये जनरली आपका स्टूडेंट कोलीग के नाम से पहचाना जाता है, जहां पर आपका 1 ईयर का प्री बैचलर स्टडीज रहती हैं। उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड, बाकी अदर लैंग्वेजेस रिलेटेड जैसे जर्मन लैंग्वेज रिलेटेड कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट्स आपके पास रहते हैं। यहाँ पर आपको अपना 1 ईयर का जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करके फाइनल एग्जाम देना होता है, फिर आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपने यहाँ पर जेई एडवांस और मेंस दोनों अगर क्लियर किया हुआ है तो भी आप 13 इयर्स एजुकेशन के कंपेटेबल हो जाते हैं और आप जर्मनी में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स होना जरूरी है। अगर वो आपका 12+4 अगर ट्रैक का है, इट मींस आपने 12 इयर्स की स्कूलिंग और 4 इयर्स का अपना बैचलर्स किया, इट मींस 16 इयर्स का एजुकेशन है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली जो नॉर्मल क्यूरिकुलम है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके पास 12 इयर्स की स्कूलिंग प्लस 3 इयर्स का बैचलर्स है तो अभी आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। वहां पर आपके क्यूरिकुलम में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, साथ में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं जर्मनी में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपका ट्यूशन फी नहीं लगता है। आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है, वो आपका अराउंड 60 यूरो से लेकर के 300 और 400 यूरोस तक होता है। लेकिन अगर आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं तो आपका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जहां पर आपके मिनिमम 2.3 जीपीए से ज्यादा होने चाहिए। बात करते हैं 73 to 75% होना चाहिए। साथ में आपके पास आईएलटीएस होना चाहिए जो कि 6.5 नॉट लेस देन 6.0 और 7.0 नॉट लेस देन 6.5 कुछ यूनिवर्सिटीज कंसिडर करते हैं। साथ में आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप जिस मास्टर कोर्स के लिए देख रहे हैं वो भी आपका प्रीवियस बैचलर से रिलेवेंसी रखता होना चाहिए। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके प्रीवियस स्टडीज में परसेंटेज अच्छे नहीं होते, तो वो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। जर्मनी में वर्ल्ड रैंक काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको लो रेंज ट्यूशन फीस में आपको फर्दर हायर स्टडीज प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर जो आपका ट्यूशन फी है वो ट्यूशन फी आपका अराउंड 3,000 यूरो से 4,000 और 5,000 यूरोस पर सेमेस्टर का हो सकता है। तो ये एक एवरेज ट्यूशन फी है। प्लस अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो अराउंड आप 6,000 यूरो से 7,000 यूरोस पर ईयर में अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जर्मनी आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। साथ ही आप ये बिल्कुल राइट टाइम है आपका एप्लीकेशन इनिशिएट करने का, क्योंकि जो समर इनटेक है उसके एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप फर्दर हायर स्टडीज के लिए जर्मनी देख रहे हैं तो आप अपने एप्लीकेशन मींस अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने कोर्स रिलेवेंसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी अगर फर्दर आपके मन में कोई डाउट है या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं कि आप सर्टेन यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं।
साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप लाइव फेस टू फेस काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट meridien.org पे लाइव काउंसलिंग सेशन का फॉर्म है, आप वो फिल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे जो जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, तो वहां पर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने हायर स्टडीज से रिलेटेड यूरोप में, प्लस अगर यूरोप से वीजा अपडेट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।